संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। मन मेरा कर साहिब से प्रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति। मन मेरा कर साहिब से प्रीति। ऐसा समय बहुरी नहीं आवे, ऐसा समय बहुरी नहीं आवे। जो यह अवसर बीती, जो यह अवसर बीती। मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति। मन मेरा कर साहिब से प्रीति। सुंदर तन छवि देख मत भूलो, सुंदर तन छवि देख मत भूलो। ये है बालू की भीति, ये है बालू की भीति। मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति। मन मेरा कर साहिब से प्रीति। सुख संपत्ति सपने की बतिया, सुख संपत्ति सपने की बतिया। जैसे तरण पर सीती, जैसे तरण पर सीती। मन
मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति मन मेरा कर साहिब से प्रीति। जेहि किए परम पद पावे, जेहि किए परम पद पावे, सोई कर्म कर नीति, सोई कर्म कर नीति मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति मन मेरा कर साहिब से प्रीति। शरण आए सो सब ही उभरे, शरण आए सो सब ही उभरे, ये है गुरु की रीति, ये है गुरु की रीति मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति मन मेरा कर साहिब से प्रीति। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चली हो भव जल जीती, चली हो भव जल जीती मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति मन मेरा कर साहिब से प्रीति। साहिब की श्रीवाणी आई। मन मेरा, मन दो है, एक खाकी मन है, एक निज मन है। निज मन आत्मा के प्रतीक है। शॉर्टकट में जैसे कहते हैं ना, सतनाम ले जाओ भाई, आधा शॉर्टकट में कहते हैं नाम ले जाओ भाई। निज मन है, कर साहिब से प्रीति। साहिब से प्रीति कैसे करेंगे? पहले गुरु से करेंगे, श्रद्धा भाव दिखाएंगे। छल कपट दंभ धोखाधड़ी विश्वासघात सब छोड़ के शरणागति हो जाएंगे गुरु की। गुरु प्रेम का पाठ पढ़ाएगा, गुरु सतनाम की डोरी देता है और कहता साधक को इसको पकड़ ले भाई, इस पे चलना पड़ेगा। श्रद्धा भाव से भक्ति होती है और श्रद्धा भाव से गुरु सेवा होती है। ये भी सुनो ध्यान से। बिना श्रद्धा भाव के दिया गया दान, किया गया हवन और तपा गया तप न इस लोक में फलीभूत होता और न अगले लोक में। श्री गीता अध्याय 17 श्लोक 28 में ये बात लिखी है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा भाव के दिया गया दान, तपा गया तप, किया गया हवन फलीभूत नहीं होता। हम श्रद्धा भाव से ब्राह्मण को बुलाते हैं, सनातनी हम हाथ जोड़ के हम उसको घर पे बुलाते हैं, सफाई करते हैं। पता जहां बैठता था पहले, गोबर से, गाय का गोबर होता था, मिला के सारी मिट्टी बिल्कुल साफ सुथरा जगह बनाते थे। पहले नई चद्दर बिछाते थे, उसमें आसन कह लो आप।
उस पे उसको बैठाते थे। नए बर्तन लेके आते थे बाजार से, हमारे प्रयोग किए गए बर्तन नहीं होते थे वहां। कौन है वो? ब्रह्म ज्ञानी है वो। नए बर्तन, और बर्तन का अर्थ क्या है? जो बर्तनों में भोजन करेंगे ना ब्राह्मण जी, वो सारे बर्तन उसके दक्षिणा में साथ देंगे उसको। हाथ जोड़ के भाव से श्रद्धा से हम भोजन करवाते हैं। और पहले क्या था? बिजली नहीं थी, पंखे नहीं थे, हाथ वाला पंखा घुमाते थे जब तक वो भोजन करता था। देखा है, खूब देखा मैंने, हम छोटे बच्चे थे उस टाइम पे। फिर क्या करते हैं? दक्षिणा देते हैं। फिर क्या करते हैं? आशीर्वाद मांगते हैं। बोलो, आशीर्वाद फलीभूत होना है। ये तो सनातन की रीत चली आई है। ठीक, गुरु भी ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म में रमण करता है वो भी तत्व ज्ञानी है। उसको हम साधारण मनुष्य मान के अपनी किसी भी कुर्सी पर फटे कपड़े बिठा देते हैं, उन्हीं बर्तनों में ले आते हैं माल सारा। न श्रद्धा है न भाव है, फलीभूत नहीं होता वो। अच्छे समझ लो, श्री गीता सनातन का, पुरातन का बहुत ऊंचा आधार बना के दिया गया हमें। उससे ऊपर सतलोक की राही बचती है बस। 3 लोक में पार करने के लिए पूर्ण ज्ञान है। एक मानो बाबू जी मिले मेरे को, अपने सत्संगी हैं जी। एक बात पूछते हैं जी आपसे। साहब जी 2 पूछो, एक से तो काम नहीं चलना। श्री गीता वाला ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने दिया, हाँ जी। फिर उस ज्ञान की बार बार चर्चा क्यों करते हो आप? संतों का चौथे लोक के ज्ञान की बातें क्यों नहीं करते आप? बिल्कुल कर लेंगे जी। चौथा लोक क्या है? आखिरी पढ़ाई। क्या है वो? आखिरी विद्या है वो। हे श्रीमान जी, तेरा बच्चा 3-4 साल का हो चुका है, उसको 10वीं क्लास में दाखिला दिवा दे। अध्यापक तेरा क्लास फेलो है, तेरे साथ पढ़ा है, तेरी मानता है, हे मास्टर जी मेरे बच्चे को 10 दिन में 10वीं करा दो, जाके बोल। नहीं जी, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर ऐसे कैसे हो सकता है? तेरे श्री गीता मान क्या रखा तूने? श्री गीता ज्ञान को 20वीं पौड़ी है छत पे जाने वाली, नीचे वाली एक एक पौड़ी सीढ़ी को चढ़ते चढ़ते जब आखिरी पौड़ी पे गए हैं, अगला पैर छत पे गया हमारा। बोल दो, नीचे वाली पौड़ी पे क्यों चढ़ाते हो जी आप? अज्ञानियों का, अधूरे ज्ञानियों के प्रश्न होते हैं ये, जिनको न लोक का पता, न परलोक का पता, न ज्ञान का पता, न ध्यान का पता। अधूरा ज्ञान कहीं से सीख साख लिया दाएं बाएं से, रट्टा पिट्टा कर लिया दाएं बाएं से। नए नए सत्संगियों पर वो गुरु बन बैठते श्रीमान जी, मैं सिखाऊंगा। अरे क्या सिखाएगा? तुझे खुद नहीं आता भाई, इनका विनाश क्यों करता है तू? हाथ जोड़ के बोल दे, तूने गुरु धारण कर रखा है, जाकर के सारे प्रश्न पूछ गुरु जी से, जवाब मिलेगा, बढ़िया जवाब मिलेगा, संतुष्ट करने वाला मिलेगा, और तेरे को भी उसमें हिस्सा मिलेगा। बताओ क्यों? सही रास्ता बताने वाले इंसान को भी लाभ मिलता है। श्री गीता ज्ञान महास्वर्ग तक का ज्ञान है, बीच में आएगा ये। सीधी 20वीं पौड़ी पे कोई कुदा दे तुम्हें, टांग टूट जाएगी दोनों की दोनों, नीचे फिसलते आओगे, गिर जाओगे, कहीं के भी नहीं हो। फिर ये पौड़ियां हैं,
ये अवस्थाएं हैं, सोपान है ये भक्ति के। कटाक्ष तो कर दिया गुरु की भक्ति, गुरु के प्रचार में। इनसे सतर्क रहो तुम बता जा रहा है, तुम्हारे कल्याण की बातें बताई जाती हैं। झोली कर लो, डाल लिया करो कुछ, झड़के मत जा करो बाहर। जैसे आए थे वैसे बाहर चले गए, क्या बना फिर? श्री गंगा में नहाने गए, सूखे बैठे बाहर। कहाँ नहाए तुम? किनारे बैठे थे, अंदर नहीं गए। गुरु 1 घंटा बोल गया, तुमने क्या ग्रहण किया? वही बातें गुरु जी की, वही संतों की श्रीवाणियां हैं, वही सुना देते हैं, हमारा भी टाइम पास हो जाता है। कभी भी एक समान नहीं होता वो, बहुत नई बातें आती हैं, नई नई शंकाओं के समाधान होते हैं। हमारे कल्याण के लिए आती सारी श्रीवाणी। मन मेरा कर साहिब से प्रीति, क्यों करे, क्यों प्रेम करे? बताएंगे साहिब। ऐसा समय बहु री नहीं आवे, दोबारा ये समय नहीं आएगा भाई। जो यह अवसर बीती, ये समय बीत गया, गया बस, दोबारा नहीं आता। ये तारीख बदलती है, महीना, वर्ष, शताब्दियां लगातार चलती रहती है भाई। गया पल वापिस नहीं आता। सुंदर तन छवि देख मत भूलो। सुंदर शरीर है, सुंदर चेहरा है, आकर्षित करने वाला है। लोग देखते हैं उसकी तरफ, देखते ही रह जाते हैं। और वो सुंदर तन का अहंकार करता है वो व्यक्ति, सदा नहीं है वो, ढल जाएगा, जवानी ढल जाएगी, वृद्धावस्था आ जाएगी। वृद्धों के फोटो देखो बचपन के, बहुत सुंदर थे जी आप तो दादाजी, अब क्या हो गया पोता जी? 60 वर्ष के बाद आपको ही पूछ लूंगा मैं, कैसा हो जाएगा? तजुर्बे की बात है उसकी, अनुभव की बातें हो। कैसे बताया है? सुंदर तन छवि देख मत भूलो। क्या ये? जैसे बालू की भीति, बालू रेते की भीत निकालते हैं, दीवार निकालते हैं, तूफान आता थोड़ा सा सर सर करके सारा गिर जाता है। बीमारी आ गई तो सुंदरता आ गई, किसी से कुछ गलत से पड़ गया चेहरे पे तो सुंदरता आ गई। बोलो क्या इंकार है सुंदरता का? ये ढलती फिरती छाया है। साहिब कह रहे हैं सुख संपत्ति सपने की बतियां। क्या बात आ गई, आज तो सुख है क्योंकि संपत्ति है, जायदाद, जमीन, धन, चारों तरफ नौकर चाकर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। क्या कहते हैं? ठाठ हो रहे जी हमारे तो। कब तक है ठाठ? सदा नहीं है। जैसे तरण पर स्थिति क्या होता है, घास पे ओस पड़ती है, ऐसा लगता है जैसे बारिश बरस रही हो। थोड़ी हवा चलती है, धूप निकलती है, साफ हो जाती है। सदा नहीं है। बड़ी बात आ रही है अब, सारा घुमा दिए हैं अब बड़ी बात जोली में डाल लेंगे साहिब। जे ही किए परम पद पावे, जिसके करने से परम पद की प्राप्ति होगी, सोई कर्म कर नीति। ये नीति है, उसी काम को कर, परम पद, अमर पद मिलेगा आत्मा को।
बड़ी बात आ रही है साहिब की। शरण आए सो सब ही उभरे, ये है गुरु की रीति। जो भी गुरु की शरण में गया है उभरा, वो उभर गया। वो गुरु कुम्हार होता है, कुम्हार घड़े बनाता है, अंदर हाथ रखता है, कच्ची मिट्टी है, ऊपर थप्पड़ मारता है, पीटता है ऊपर से, अंदर हाथ रखता है। क्या हाथ? ज्ञान का हाथ है वो। क्या वो? ज्ञान का हाथ है। ऊपर क्या कर रखा है? उसको पक्का कर रहा है, पक्का मजबूत। और जब तक कच्चा घड़ा भी पक्का नहीं बन के तैयार होता ना, उस पे अग्नि पे नहीं चढ़ाते उसको। ये भी सोच लो। सुनना है? सुनो अच्छे से। बिना पिटाई करें और सिंपल मिट्टी तैयार करते ही रख दिया, अगर पकाएंगे ना वो मजबूत और सथाई नहीं होगा। पूरी अंदर बाहर पिटाई खूब तैयार, तब चढ़ाते हैं। फिर क्या करते हैं? पक्का हो जाएगा। क्या है वो पक्का? क्या कच्चा? कच्चे घड़े में पानी डाल दो गल जाएगा। पक्का घड़ा हो गया जिस पानी के डालने से गल जाता था, अब नहीं गलता। क्या? आंच पे चढ़ाता है गुरु शिष्य को। हर ताना स्वीकार करना पड़ेगा। तूने धमकाऊंगा मैं, पिटाई भी करूंगा तेरी, थप्पड़ भी लगाऊंगा तेरे। पक गया, अब चढ़ा देगा उस पे। क्या वो? हमेशा प्रयोग होता है वो घड़ा। घी डालो, दूध डालो, पानी डालो, क्या होगा? वो बर्तन प्रयोग होगा, पक्का होगा, क्योंकि पक्का बनाया गया उसको। फिर वही शिष्य पक्का होके दूसरों के काम आएगा, उस गुरु के पक्के ज्ञान को समझाएगा प्यार प्यार से, और गुरु की करनी शुरू कर देगा। वो कर देगा। वो सभी उभरे, सब उभर जाते हैं। साहिब की श्रीवाणी आखिरी संजा है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, चली हो भव जल जीती। भव जल सागर को, भव सागर को जीत के जाना है भाई। बहुत अथाह दरिया है ये, आत्माएं बही जा रही हैं। सुनना तुमने, गुरु जी देते हैं डोरी। नदिया में बहा जा रहा कोई, किनारे पे कोई खड़ा है, वो रस्सी फेंक देता है, अंदर वाले ने रस्सी पकड़ ली, अभी बाहर नहीं निकला, डर डूबने का, खत्म हो गया। ये रस्सी हाथ में, शांति मिल गई, उम्मीद बंध गई, जरूर निकल जाऊंगा। अभी निकला नहीं है। सोचो पहले, गुरु ने डोरी पकड़ाई है, अभी निकले नहीं हम वहां से। सोचो पहले। पता है अध्यापक क्या करते हैं? 35% में बच्चा पास हो जाता है। जो बच्चा 30 नंबर ले लेता है, 5 नंबर ऊपर की तरफ से एक रिलैक्सेशन दे रखी है। अध्यापक चाहे तो ग्रेस लगा के पास कर सकता है बच्चे को, और नंबर है 20, ग्रेस नहीं मिलेगी, 25 नहीं मिलेगी, 28 नहीं मिलती, 30 हो गए। अब दया करेगा वो। 5 ग्रेस की पावर है मुझे, 5 नंबर की करते। फिर 30 नंबर की मेहनत तो उसने की है, तब 5 का अधिकारी बना है वो। साहिब ये करते हैं, फिर दया कर देते हैं जीवात्मा पे, चलो निकालो इसको, तब दया कर देते हैं। नजदीक लग जाएंगे तभी तो करेंगे।
तो साहिब की श्रीवाणी चेतावनी की भी शामिल थी, प्राप्ति की भी शामिल थी। खूब समझाया है हमारे को, बस हमन उनका अनुसरण करना है भाई, अपने जीवन को सफल बनाना है भाई, जीत हो जाएगी, नहीं तो हर पल हार हो रही है हमारी।